श्री गणेशाय नमः। जय हो भगवान रामचंद्र जी की। अध्यात्म रामायणे उत्तरकांडे नवमः सर्गः। हिंदी अनुवाद आज पूर्णता की ओर। त्रुटियां ना हो या कम से कम हो इसका प्रयास रहेगा, किंतु यदि फिर भी हमसे त्रुटियां हो जाती हैं तो आप सभी गुणी श्रोताओं से हम क्षमा मांगते हैं। और साथ ही ये भी बता दें कि इस सर्ग के संपन्न होने के साथ ही आज अध्यात्म रामायण भी संपन्न होती है। यह सुनकर समस्त वानर और राक्षस आदि अति प्रसन्न हुए और जल स्पर्श करके शरीर छोड़ने लगे। वे रीछ और वानर आदि जिस जिसके अंश से उत्पन्न हुए थे उस देवता के पूर्व रूप को ही प्राप्त हो गए। श्लोक 64। वानर राज सुग्रीव सूर्य के वीर्य से उत्पन्न हुए थे, अतः वे सूर्य में लीन हो गए। तदनंतर अयोध्या निवासी लोग सरयू के जल में डूब डूब कर मनुष्य देह को त्याग दिव्य आभूषणों से विभूषित हो विमानों पर चढ़कर सांतनिक नामक लोकों में पहुंच गए। जो तिर्यक योनियों में उत्पन्न हुए थे वे अर्थात कूकर शूकर आदि भी भगवान राम की दृष्टि पड़ने से जल में डूबकर स्वर्ग लोक को ही चले गए। श्लोक 65 और 66। जो देशवासी लोग यह सब कौतुक देखने के लिए आए थे वे भी श्री रामचंद्र जी का दर्शन कर संसार की आसक्ति को छोड़ लोक गुरु परमेश्वर भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए जल स्पर्श कर अनायास स्वर्ग को चले गए। श्लोक 67। श्री महादेव जी ने भगवान राम की कथा का परिशिष्ट रूप यह इतना ही उत्तरकांड कहा है। जो पुरुष इसका एक पाद अर्थात चौथाई श्लोक भी पढ़ता है वह अपने हजारों जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। श्लोक 68। नित्य प्रति अनेकों पाप करने वाला पुरुष यदि भक्तिपूर्वक इसका एक श्लोक भी पढ़े तो संपूर्ण पाप राशि से छूटकर श्री राम के सालोक्य पद को प्राप्त हो जाता है, जो दूसरों के लिए अलभ्य है। श्लोक 69। श्री रघुनाथ जी की प्रेरणा से उनकी इस कथा को, जिसमें भविष्य चरित्रों का ही वर्णन किया गया है, पहले श्री महादेव जी ने रचा था। इसको सुनकर श्री रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न होते हैं। श्लोक 70। रामायण नामक यह अनंत पुण्यप्रद काव्य श्री शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा है। जो पुरुष इसे भक्तिपूर्वक पढ़ता अथवा सुनता है वह अपने सैकड़ों जन्मों के पाप पुण्य से मुक्त हो जाता है। श्लोक 71। इस अध्यात्म रामायण को नित्य प्रति पढ़ने सुनने अथवा भक्ति पूर्वक लिखने वाले से अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान राम सीता जी के सहित उसके पास रहकर उसकी श्री वृद्धि करते हैं। श्लोक 72। ब्रह्मा आदि सुर श्रेष्ठों से प्रशंसित और मनुष्यों के मन को हरने वाले इस आदि काव्य रामायण को जो पुरुष नित्य प्रति श्रद्धापूर्वक पढ़ता या सुनता है वह विशुद्ध शरीर धारण कर भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त होता है। श्लोक 73। इति श्रीमदध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे उत्तरकांडे नवमः
सर्गः समाप्तमिदम् उत्तरकाण्डम्। पार्वत्यै परमेश्वरेण गदिते ह्यध्यात्मरामायणे काण्डैः सप्तभिरन्विते अतिशुभदे सर्गाश्चतुःषष्टिकाः श्लोकानां तु शतद्वयेन सहितानि युक्तानि चत्वारि वै सहस्राणि समाप्तितः श्रुतिशतानि युक्तानि तत्वार्थतः। साक्षात परमेश्वर श्री महादेव जी द्वारा पार्वती जी के प्रति कहे हुए 7 कांडों से युक्त इस शुभप्रद अध्यात्म रामायण में 64 सर्ग हैं। इसकी समाप्ति पर्यंत कुल 4200 श्लोक कहे गए हैं तथा तत्वार्थ का विवेचन करते हुए सैकड़ों श्रुतियाँ कही गई हैं।